अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा विस्फोटक खुलासा किया है जिसने वैश्विक हलकों में भूचाल मचा दिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान, चीन, रूस और उत्तर कोरिया लगातार गुप्त तरीके से परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। जी हां, यह खुलासा तब हुआ जब ट्रंप सीबीएस न्यूज के कार्यक्रम 60 मिनट्स में इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने कहा कि एक देश परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है, लेकिन इस बारे में सार्वजनिक रूप से किसी को कोई जानकारी साझा नहीं की जाती है। ट्रंप के मुताबिक ये सब एक बड़े और खतरनाक पैटर्न का हिस्सा है जो पूरी मानवता के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। ट्रंप ने इस निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि रूस और चीन परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन वे इसके बारे में बात नहीं करते हैं। हम एक खुला समाज हैं, हमें पारदर्शी रहना पड़ता है, लेकिन वे सब कुछ छिपाते हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि उत्तर कोरिया और पाकिस्तान भी गुप्त परमाणु गतिविधियों में शामिल हैं। यह दावा उन्होंने किया, यानी दुनिया का वो देश जो पहले से ही आतंकवाद और अस्थिर राजनीति से जुड़ा रहा है, अब एटमी हथियारों की लगातार होड़ में कूदा हुआ है। ट्रंप का यह बयान सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। ट्रंप के बयान में पाकिस्तान का नाम आना सबसे चौंका देने वाला है। ये वही पाकिस्तान है जो पहले से आतंकवाद की फैक्ट्री के तौर पर कुख्यात है। उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर हमेशा से संदेह जताया जाता रहा है। कई बार ये चिंता जताई गई है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कहीं गैर जिम्मेदार या आतंकवादी संगठनों के हाथों में ना चले जाएं। अब ट्रंप का यह बयान इस आशंका को और मजबूत करता है। पाकिस्तान की अस्थिर राजनीति और सेना के नियंत्रण वाले शासन ने उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और अगर अब वो गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहा है या करता आ रहा है, तो ये ना सिर्फ पूरी साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक संकेत है। ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में रूस और चीन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों देश लगातार परमाणु परीक्षण करते आ रहे हैं, लेकिन पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। यह खुलासा उस समय हुआ जब यूक्रेन युद्ध में रूस पहले ही परमाणु धमकी का इशारा दे चुके, वहीं चीन तेजी से अपने परमाणु भंडार को बढ़ा रहा है और दक्षिणी चीन सागर में आक्रामक रुख अपना रहा है। उत्तर कोरिया की स्थिति सबको पता है। किम जोंग उन लगातार मिसाइल परीक्षण कर रहे हैं और पश्चिमी देशों को खुली चुनौती दे रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि इन सभी गतिविधियों का मकसद शक्ति प्रदर्शन और सामरिक बढ़त हासिल करना है। उन्होंने कहा कि अगर ये देश गुप्त रूप से अपने परमाणु परीक्षण जारी रखते हैं, तो अमेरिका को भी अपने पुराने परीक्षण कार्यक्रमों को फिर से शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ट्रंप के इस बयान में पाकिस्तान का नाम आने से भारत की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। भारत हमेशा वैश्विक मंचों पर यह कहता आया है कि परमाणु हथियारों की जिम्मेदारियों से इस्तेमाल होनी चाहिए और इन पर पारदर्शी निगरानी भी उतनी ही जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान का इतिहास बताता है कि उसके परमाणु हथियारों को सेना और आईएसआई के अलावा कई अस्थिर संगठनों की पहुंच में देखा गया है। भारत के लिए यह सीधा सुरक्षा खतरा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान गुप्त रूप से परमाणु हथियारों को परीक्षण कर रहा है, तो इसका असर दक्षिण एशिया की स्थिरता पर गहरा सकता है। भारत की अंतरिक्ष शक्ति ने एक और ऐतिहासिक छलांग लगाई है। जी हां, बड़ी महत्वपूर्ण खबर आपको बताने जा रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 2 नवंबर 2025 को अपने शक्तिशाली रॉकेट LV-M3M5 जैसे बाहुबली रॉकेट्स कहा जाता है, उसके जरिए भारतीय नौसेना के लिए CMS-03 GSAT-7R सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह सैटेलाइट भारत का अब तक का सबसे भारी और एडवांस्ड सैन्य कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो भारतीय नौसेना की अंतरिक्ष आधारित संचार और निगरानी क्षमता को नई ऊंचाई देगा। यह लॉन्च आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से शाम 5:26 पर हुआ। जैसे ही रॉकेट ने उड़ान भरी, वैज्ञानिकों के साथ पूरा देश गर्व से झूम उठा। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि सैटेलाइट के सफल परीक्षण से भारतीय नौसेना को समंदर में दूर दराज के इलाकों में भी तेज, सुरक्षित और हाई कैपेसिटी कम्युनिकेशन नेटवर्क मिलेगा। GSAT-7R एक उन्नत कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो पूरी तरीके से भारत में डिजाइन विकसित किया गया है। इसका वजन 4400 किलोग्राम है, जो इसे भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनाता है।
इसमें हाई पावर ट्रांसपोंडर्स और कई आधुनिक संचार प्रणालियां लगाई गई हैं जो आवाज, वीडियो, डेटा लिंक को विभिन्न फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर सपोर्ट करता है। यह सैटेलाइट भारतीय नौसेना के जहाज, विमान, पनडुब्बियां, ग्राउंड कंट्रोल सेंटर्स के बीच सुरक्षित और निर्बाध संचार सुनिश्चित करेगा। इसरो के प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि ये लॉन्च भारत की अंतरिक्ष और रक्षा क्षमताओं को जोड़ने वाला एक रणनीतिक माइलस्टोन है। इस सैटेलाइट के जरिए भारत हिंद महासागर क्षेत्र यानी इंडियन ओशियन रीजन में स्पेस बेस्ड मैरीटाइम नेटवर्क स्थापित करने, जिससे भारतीय नौसेना अब दुश्मनों की गतिविधियों पर वास्तविक समय पर नजर रखें, बहुत आवश्यक है। इन तकनीकी खूबियों की वजह से अब भारतीय नौसेना को सीमाहीन कनेक्टिविटी मिलेगी। यह मिशन भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति का प्रतीक बन गया है। पिछले कुछ वर्षों में हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी और पाकिस्तान की पनडुब्बियों की हलचल में भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। GSAT-7R सैटेलाइट से अब भारतीय नौसेना को इन गतिविधियों पर अंतरिक्ष से 24/7 निगरानी रखने की क्षमता मिल जाएगी। ये सैटेलाइट समुद्री इलाकों में नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को और प्रभावी बनाएंगे। नौसेना के अधिकारी अब एक ही नेटवर्क पर जहाज़ों, विमानों, बेस स्टेशन से तत्काल कनेक्ट हो पाएंगे। इससे किसी भी आपात स्थिति में त्वरित निर्णय और कार्रवाई संभव होगी। इससे पहले 2013 में लॉन्च किए गए GSAT-7 रुक्मिणी सैटेलाइट ने नौसेना के लिए खास कम्युनिकेशन नेटवर्क तैयार किया था, लेकिन नया CMS-03 GSAT-7R उससे कई गुना एडवांस है। यूरोप और आर्कटिक जल धनुर्मध्य के बीच में जो जल संधि है उसके बीच में बेखौफ बढ़ते रणनीतिक तनाव के बीच रूस ने हाल ही में एक नई परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी खाबरोवस्क का औपचारिक लॉन्च किया है। रक्षा और नौसैनिक विशेषज्ञों के अनुसार ये पनडुब्बी विशेष रूप से पोसाइडन अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन और अन्य रोबोटिक सिस्टम को पैदल करने के लिए डिजाइन की गई है। ये रोबोटिक और अंडर वाटर हथियार प्रणालियों को समंदर के अंदर तैनात करने वाली एक मदर सबमरीन की भूमिका अदा कर सकेगी। रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव ने सेवाश शिपयार्ड में आयोजित लॉन्च समारोह में कहा कि यह एक महत्वपूर्ण घटना है। समारोह में रूसी नेवल चीफ एडमिरल अलेक्जेंडर माइसेव और सीनियर शिप बिल्डिंग अधिकारियों की मौजूदगी रही। आपको बता दें कि बेलोसोव ने लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान बताया कि सेवामास ने भारी न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल क्रूजर खाबरोवस्क को लॉन्च कर दिया है और इसकी क्षमताएं देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और विदेश में रूस के हितों की रक्षा को और मजबूत करेंगी। खाबरोवस्क का डिजाइन रूबिन सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ऑफ मरीन इंजीनियरिंग ने तैयार किया है। ये वही यार्ड है जिसने पहले भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य के रेट्रोफिट का काम भी किया था, जो शिप बिल्डिंग के महत्व और तकनीकी क्षमता की गवाही देता है। रूसी मीडिया और आधिकारिक स्रोतों का कहना है कि ये सबमरीन पोसाइडन ड्रोन का मुख्य कैरियर होगी और आधुनिक अंडर वाटर हथियारों को तैनात कर विभिन्न नौसैनिक मिशन को पूरा कर पाएगी। पोसाइडन जैसे हाल ही के दिनों में रूस ने सार्वजनिक रूप से पेश किया था एक अंडर वाटर न्यूक्लियर चलित ड्रोन, जिसे लंबी दूरी तय कर तटीय क्षेत्र पर विनाशकारी हमले करने के दावे के साथ प्रचारित किया गया। रूसी अधिकारियों ने बताया कि पोसाइडन को किसी मदर सबमरीन से लॉन्च किया गया था और इसमें एक छोटे आकार का कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है, जो इसे लंबी अवधि तक समंदर में सक्रिय रखने में सक्षम होता है। रक्षा और राजनीतिक नेता तथा मीडिया में इस नई पनडुब्बी और पोसाइडन प्रणाली को लेकर कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने इसे डूम्सडे मिसाइल कहा, जबकि ड्यूमा की डिफेंस कमेटी के चेयरमैन आंद्रेई कार्टापोलोव ने दावा किया है कि सभी तटीय देशों को खत्म कर देने में सक्षम है। इन बयानबाजी ने वैश्विक चिंता को और बढ़ाया है। हालांकि रूस के दावों पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और रणनीतिक विश्लेषकों ने शक भी जाहिर किया है, शंका व्यक्त की है। कई नौसैनिक और सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पोसाइडन की रेंज, उसके प्रभावशीलता और वास्तविक क्षति देने की क्षमता के बारे में मॉस्को के दावे पर स्वतंत्र सत्यापन की कमी है।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को डर लग रहा है। जी हां, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ एक बार फिर से भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाकर चर्चा में है। दावा इस बार उन्होंने किया है कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान को पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर उलझाए रखे। आसिफ का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं और दोनों देशों की सीमाओं पर हाल ही में संघर्ष की घटनाएं हुई हैं। बीते शुक्रवार को दोनों देशों के बीच में अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति बनी थी, लेकिन तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर सबूत की ज़रूरत हो तो हमारे पास ठोस सबूत भी हैं। बात किस तरह से पाकिस्तान में आतंकवाद में शामिल है। बात की मंशा है कि पाकिस्तान को पूर्वी सीमा यानी भारत से सटी और पश्चिमी सीमा यानी अफगानिस्तान से लगी दोनों पर बिजी रखा जाए, व्यस्त रखा जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि नई दिल्ली अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को उकसा रही है ताकि वो पाकिस्तान की सीमाओं पर हमला करे, उसकी सुरक्षा व्यवस्था को कमज़ोर करे। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान पाकिस्तान की घबराहट को दिखाता है। असल में पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान की सीमाओं पर तालिबान के हमले बढ़े हैं। अफगानिस्तान के साथ चल रहे संघर्ष में पाकिस्तान की सेना की मुश्किलें बढ़ा दी। भारत के साथ सीमा पर तनाव पहले से मौजूद है। ऐसे में पाकिस्तान को डर है कि अगर दोनों मोर्चों पर स्थिति बिगड़ी तो उसका सुरक्षा तंत्र चरमरा जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सितंबर और अक्टूबर में तकरार तब बढ़ी जब अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के सीमाई क्षेत्रों में टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण देने से इनकार करने के बावजूद सीमा पार हमलों को रोकने से मना कर दिया। दोनों देशों के बीच कई बार गोलीबारी और सीमा पर हमले हुए, जिनमें पाकिस्तानी सैनिकों की मौत भी हुई। पाकिस्तान ने कई अफगान नागरिकों को देश छोड़ने का अल्टीमेटम भी इसके बाद दिया, जिससे रिश्तों में और ज़्यादा दरार आई। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक पाकिस्तान के राजनीतिक दल, सेना और आम जनता सभी इस बात पर सहमत हैं कि अफगानिस्तान मुद्दे का तत्काल समाधान बेहद आवश्यक है। अफगान धरती से आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन यह बयान सुनकर अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने व्यंग करते हुए कहा कि पाकिस्तान जो खुद दशकों से आतंकवाद को अपनी रणनीति के तौर पर इस्तेमाल करता आया है, वो अब दूसरों को आतंकवाद रोकने की नसीहत दे रहा है। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ ने दावा किया है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा चुका है और अब काबुल के जरिए उस पर दबाव बढ़ा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की ओर से एक सैन्य असफलता के तौर पर देखा जाता है, जिसे भारत ने रणनीतिक तौर पर कई मोर्चों पर उसे पछाड़ा था। इस वजह से पाकिस्तान अब लगातार भारत के खिलाफ प्रचार युद्ध चला रहा है। कुछ दिन पहले भी ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि भारत अफगानिस्तान के ज़मीन से पाकिस्तान के खिलाफ लो इंटेंसिटी वॉर यानी कम तीव्रता का युद्ध लड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि मई में इस्लामाबाद और नई दिल्ली के बीच 4 दिन चले संघर्ष में भारत ने पाकिस्तान को हारा हुआ महसूस कराया। अब पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का ये बयान दरअसल अपने घरेलू असंतोष से ध्यान भटकाने की कोशिश है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, महंगाई आसमान छू रही है। IMF की शर्तों ने जनता पर बोझ बढ़ाया सो अलग। अफगान सीमा पर आतंकवाद ने सेना को थका दिया है। ऐसे में भारत को खलनायक बनाकर पाकिस्तानी सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश और जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। रणनीति अपना रही है लगातार पाकिस्तान। भारत की ओर से इस पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की आदत है हर असफलता का ठीकरा हिंदुस्तान पर फोड़ना। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता चाहता है, जबकि पाकिस्तान अपनी खुद की नीतियों के जाल में फंसा है।